आप मजाक बन जा रहे हो, आपकी लेग पुलिंग हो रही है। आदमियों के सर्कल में वो बड़ी सामान्य सी बात होती है। तो वो पहला एक स्टेप कैसे, मतलब या एक पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? थेरेपी लेनी चाहिए। एंड हम ये बात अपने घर पे बताते हैं पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को या किसी को भी, तो वो ऐसे रिएक्ट करती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। असलम, क्या आपको कॉन्फिडेंस लेकर इश्यूज होते हैं? या हेलो मैम, मेरा नाम शिवानी है। मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं सबसे बात कर लेती हूँ आराम से, ठीक है, कोई भी बात करनी हो। उसके बाद मगर वो ना एक लिमिट पे आके रुक जाता है। हाय हेलो हो गया, कैसे हो, ये ठीक है। उसके आगे मुझे किसी से बात करने में ना बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों, मेरे को ना काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती। तो ना मैं समझ नहीं पाती कि एक साइड में मैं सबसे बात कर रही हूँ, मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, पर उसके बाद आगे क्या, मुझे कुछ शेयर करना है तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं बात करूँ या नहीं करूँ। तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। आप शिवानी हो। हाँ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आप इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं, आप शिवानी हो। एंड प्लीज बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ट्रस्ट करो ही। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास हमेशा कोई दूसरा बंदा अवेलेबल हो जिससे शेयर करो आप चीज़ें। आई डोंट नो, आप यहाँ जो रहते हो, आप पीजी में रहते हो या आपकी फैमिली रहती है? नहीं, मैं फ्लैट में रहती हूँ फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ। और ये फ्रेंड्स आपके बचपन के फ्रेंड्स हैं? नहीं, मगर मैं इन्हें 5 साल से जानती हूँ। 5 साल से जान रहे हो। एंड यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग थिंग्स विद देम? नो। सो दिस इज व्हाट योर पर्सनालिटी इज। अगर आपको बहुत अर्ज होता है कि आप अपनी बातें कहीं शेयर करो, किसी को बताओ या मुझे किसी, ऐसा होता भी नहीं है। मुझे लगता है ठीक है, मगर जब कोई मुझसे पूछता है ना तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो मेरे पास आंसर होता है नहीं, मेरे पास तो नहीं है। हर किसी के क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हैं शिवानी। एक दो ही लाइफ में होते हैं जिनसे आप सारी बातें करो, और वो एक दो भी ऐसे होती हैं कि उसमें भी आप कैटेगराइज कर लेते हो कि मैं ये वाली बातें इनसे करूंगी और ये वाली बातें इनसे करूंगी। एंड यू आर नॉट जस्ट अलोन, एवरीबडी ऑन दिस अर्थ हैज आइडेंटिफाइड दोज पीपल कि अगर मुझे दूसरे फ्रेंड्स के बारे में गॉसिप करनी है तो मैं इससे जाकर बात करूंगी, मुझे फ्यूचर के लिए गाइडेंस चाहिए तो मैं इससे जाके बात करूंगी। दिस इज, यहाँ जितने सारे लोग हैं सब ऐसा करते हैं। जस्ट दैट आप उस बात को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। अगर बिना शेयर किए चीज़ें, ऐसा तो नहीं होता है कि 100% चीज़ें हम अंदर रखते हो फिर भी हम सर्वाइव कर जाते हैं। हम शेयर करते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तब हम शेयर करते हैं। तो आई थिंक यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। हेलो मैम, माय नेम इज़ कनिष्का। मैम, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। मतलब मैं अपनी बहुत पर्सनल बातें भी ना बता देती हूँ, फिर मैं बाद में रिग्रेट करती हूँ कि ये मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुछ बातें होती है जो नहीं बतानी चाहिए, तो मैं वो बता देती हूँ। मैं इसको स्टॉप करना भी चाहूँ तो भी नहीं होती, मेरे को स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, और पर फिर मैं रिग्रेट करती हूँ कि ये बात नहीं बतानी चाहिए थी मुझे इतनी जल्दी। डू यू राइट कनिष्क? या राइट, आई हैव अ एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद से मेरे को छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस होने लग जाता था, तो मेरा वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता था। तो इसलिए मैं अब ये सोचती हूँ कि अब मेरे को शेयर कर देना चाहिए, पर मैं फिर भी रिग्रेट करती हूँ कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे। तो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके की बातें शेयर करने पे आपको रिग्रेट होता है? हाँ, ये आइडेंटिफाइड है, तो आपको पता है कि कौन सी बातें आपको फिल्टर करनी है। मतलब भले आप कर नहीं पाते हो, बट यू आर अवेयर कि ये सारी बातें जो मुझे नहीं बतानी है। ठीक है, तो उन बातों को आप कहीं लिख क्यों नहीं लेते? ठीक है। When you have such clarity कि मुझे ये बातें नहीं बोलनी है, सबसे अच्छा तरीका होता है वेंट आउट करने का, लिखना। और उसे लिख, इफ इट इज़ अ नेगेटिव इमोशन, आप लिख कर उसे डिस्ट्रॉय कर दो, जिसके पास आप दोबारा ना जा सको। क्योंकि डायरी राइटिंग में क्या होता है कि हम लोग पलट पलट के पढ़ते हैं और फिर उन्हीं बातों को देख देख के रोते हैं, भले वो 10 साल पुरानी हो। लेकिन अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करते, जैसे एक शीट ऑफ पेपर में लिखा या फोन पर लिखा और उसके बाद डिलीट कर दिया, देयर इज नो स्कोप कि हम उनके पास पलट कर जाएं, अगर वो नेगेटिव है तो। अगर पॉजिटिव है तो प्लीज मेंटेन इट, लेकिन अगर नेगेटिव है और आपको नहीं शेयर करनी है, बट यू नीड टू वेंट इट आउट, राइट इट डाउन। मेरा नाम अनुपम पांडे है और मेरा सवाल मैम ये था कि जैसे आपने कहा कि पहली बात तो मेल क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, और क्योंकि आदमियों को नर्चर ही ऐसे किया जाता है कि वो मतलब उनको
शायद नहीं, मतलब इसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए, या ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, ठीक है? जितनी भी मतलब मेंटल हेल्थ की जो भी इश्यूज़ आते हैं, जो भी केसेज़ आते हैं, आदमियों के सर्कल में वो बड़ी सामान्य सी बात होती है। तो वो पहला एक स्टेप कैसे, मतलब या एक पहला अप्रोच क्या होना चाहिए किसी आदमी का टुवर्ड्स कि अब वो ये सोचे कि हाँ ठीक है, खुद को कन्विंस करे कि नहीं मुझे मतलब इस तरह के सेशंस लेने चाहिए या मुझे डिस्कस करने चाहिए अपने इश्यूज़। क्योंकि कई बार जब हम उस सर्कल में बैठते हैं, तो जैसे हमारे वर्क प्लेस पे मतलब कट थ्रोट कंपटीशन होता है, कई जगह ऐसा होता है, ठीक है? कई इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ऐसा हो रहा है, कई तो लेकिन वो बहुत सामान्य सी बातें हैं। तो अगर हम अपने दोस्तों से भी ये बात कहते हैं, अरे ठीक है यार, हमारे साथ भी हो रहा, कौन सा तुम नया कर रहे हो, ठीक है? तो ये पहला मतलब मैम कैसे एक विल पावर इकट्ठा हो कि नहीं मुझे ये सेशन लेने चाहिए, पहला क्या मतलब स्कोप हो सकता है? पहली चीज़ एक्सेप्टेंस है अनुपम। जी। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ मुझे इन चीज़ों से तकलीफ हो रही है, जो चीज़ें मेरे बगल वाले मतलब मेरे बगल वाले डेस्क में बैठने वाले लड़के के लिए नॉर्मल है, वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। ऐसा तो नहीं कि 10th-12th में आपने ट्यूशन नहीं ली होगी, ट्यूशन ली थी। व्हाट वाज इट? एक्सटर्नल सपोर्ट। स्कूल में टीचर्स थे, घर में पेरेंट्स थे, फिर भी ट्यूशन की फीस भरी। दैट वाज एक्सटर्नल सपोर्ट। व्हाई वाज इट नीडेड? ऐसा तो नहीं, बस ऐसा लगा ना कि नहीं ज़रूरत है, जितना हो रहा है उतना काफ़ी नहीं है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसलिए ट्यूशन ली। सेम थिंग इज, जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम तकलीफ में हैं और हमें मदद चाहिए, उस दिन अपने आप किसी भी काउंसलर को रीच करिएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा कि हम लोग ऐसी अपब्रिंगिंग करते हैं लड़कों की। हेलो मैम, मेरा नाम आयुश्री है एंड मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आप कह रहे हो कि काउंसलिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग या लेनी चाहिए अगर आपको मेंटल हेल्थ का कोई इशू है तो। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब हम ऐसा कुछ फील करते हैं कि हमें किसी से बात करनी है एंड वी थिंक कि हमें थेरेपी लेनी चाहिए एंड हम ये बात अपने घर पे बताते हैं पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को या किसी को भी, तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, हमसे बात करो ना, तुम्हें क्यों बाहर जाके किसी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन से बात करनी है। तो ये चीज़ उन्हें कैसे एक्सप्लेन करें कि कुछ बातें जो हम उनसे नहीं शेयर कर सकते या हम एक थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू लेना चाहते हैं बाहर किसी से या हमें ज़रूरत है सिर्फ, ये हम कैसे बता सकते हैं? द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज यूथ इज़ कि आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि हो सकता है हमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़े। दैट इज़ वेरी गुड। सेकेंड थिंग इज़, ऐसा होता, मेरे पास खुद एक ऐसा केस आया था जब बच्चा मेरे पास चलकर आया कि मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड और मेरी घर की ही बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हूँ, मैं घर वालों को नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जब ये बात लेकर वो अपने पेरेंट्स के पास गया तो उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर दिया। एक तो मेरी फीस सुन के भाग गए और दूसरा कि उन्हें लगा कि भाई इस चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, चलो आज हम लोग बाहर चलते हैं, डिनर करेंगे, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, साथ में मूवी दिखा दूंगी। लेकिन एक्चुअली अगर पेरेंट्स नहीं ये कर पा रहे हैं या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी काउंसलिंग सर्विसेज हैं जो फ्री हैं, ठीक है? आप देख लीजिए वो कितनी वैलिड है, चेक कर लीजिए वो वेबसाइट, अगेन वो कितना वैलिड है, सिक्योर्ड है कि नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या हैं। क्योंकि किसी भी काउंसलर के पास आप जाओ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्लाइंट वो बाहर नहीं आता है अनलेस क्लाइंट या क्लाइंट की बातें, अनलेस सम लीगल इंटरवेंशन इज़ नीडेड। तो जब तक लीगल इंटरवेंशन नहीं होता है तब तक ये सारी बातें प्राइवेट रहती हैं। और अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपने किसी कॉलेज सीनियर से या किसी के थ्रू या किसी थेरेपिस्ट को ऐसे मेल करके आप रीच आउट करो। आई थिंक समबडी विल कम टू गाइड यू। हेलो मैम, मैं असलम अख्तर। मैम मेरा एक सवाल है कि मैं जब भी बात करता हूँ अपने दोस्तों से वो तीसरा मतलब निकालते हैं। जैसे मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो मेरा मजाक बनाने के लिए कुछ बोल देते हैं, उससे मुझे लगता है कि यार मैं इससे बात ही ना करूँ। तो इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? असलम, क्या आपको कॉन्फिडेंस लेकर इश्यूज होती हैं? या आप अगर खुद पर विश्वास रखिएगा तो तीसरा कुछ भी इंटरप्रेट करे वो उसकी परेशानी है। बट मैम ऐसा होता है ना कि मैं कुछ कह रहा हूँ और आप मजाक बन जा रहे हो, आपकी हाँ। लेग पुलिंग हो रही है और फिर आप ही वो पॉइंट ऑफ मैं उसे जंक्शन हो। बेहतर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता हूँ, जैसे समझा नहीं पा रहा हूँ।
जस्ट कोई भी इशू हो तो उसको मैं कैसे ठीक करूं? बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में जिसमें आप हैं कि पहले तो आप अपनी चीज़ों पर कॉन्फिडेंट होइए, क्योंकि आपके साथ क्या परेशानी हो रही है। आप जो बोल रहे हैं, आप ये सोचते सोचते बोल रहे हैं, अब मैं ये बोलूँगा तो सामने वाला वो बोलेगा, वो सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप गधे को गधा बोल रहे हैं और सामने वाला कुत्ता बोल रहा है, तो उससे वो कुत्ता तो बन नहीं जाएगा, वो रहेगा तो गधा ही। लेकिन अगर आप शक करके बोलेगा यार वो गधा है या कुत्ता है, तो सामने वाला मजाक ही बनाएगा। जिस दिन आप अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली रखना शुरू करिएगा असलम, उस दिन लोग आपकी टांग खींचना बंद कर देंगे। हो सकता है कुछ दिन ये चलता रहे। अगेन, लो कॉन्फिडेंस एक ऐसी समस्या है जो प्रैक्टिस करने से ही काबू में पाई जाती है। मतलब अगर आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, हो सकता है 1-2 बार आपका मजाक बने, हो सकता है आप 6 महीने प्रैक्टिस करते रह जाए और 6 महीने हर दिन आपका मजाक बने, लेकिन 6 महीने के बाद जब 7वां महीना शुरू होगा तो हो सकता है सामने वाले को लगे नहीं यार ये हम लोग कर क्या रहे हैं इसके साथ। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड देन यू हैव टू प्ले इट वेरी टैक्टफुली, क्योंकि आपको पता है कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप जब रख रहे हैं तब उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सामने वालों को समझ में नहीं आता है। इसको कैसे ठीक करें, और कोई ऐसी मेथड जिससे मैं उसको रेगुलर अप्लाई करूं, या फिर कुछ ऐसी चीज़? जैसे अगर आप कुछ बोलने वाले हो तो आपने बहुत सारे नेशनल लीडर्स को देखा होगा जो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। वो इसलिए नहीं धीरे बोलते हैं क्योंकि उनको कोई बीमारी है, वो इसलिए धीरे बोलते हैं क्योंकि वो अपने थॉट्स को फ्रेम करते हैं। यू कैन टेक दैट पॉज। आप पहले उस चीज़ को सोच लीजिए कि आप कैसे रखिएगा सामने। अब ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब 10 मिनट आधा घंटा ले रहे हैं, इट हैज़ टू बी क्विक। और वो क्विक कैसे होगा, जैसे कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती हैं जो एवरी डे आपके सामने आती है। जैसे आप ऑफिस एंटर कर रहे हो और 10 लोगों से मिल रहे हो और उनसे बातें कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास एवरी डे आएंगी। तो इन सब चीज़ों का आप एक सीक्वेंस बना के रख सकते हो कुछ दिनों के लिए, कि अगर वो मेरे सामने आएगा तो उससे मैं ऐसे बात करूँगा, वो मेरे सामने, या वो कोई भी अगला मुझसे ये पूछता है तो उसका मेरा यही सेट आंसर है। तो उन सारी चीज़ों की, जैसे आप शाम को घर लौटो तो आप बैठ के, अगर लिखने में आपको सुविधा होती तो आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा, आपको अपने माइंड को इतना एक्टिव बनाना होगा कि जैसे अभी मैं आपसे ये सेंटेंस बोल रही हूँ, इसके पहले मैंने इसे फ्रेम किया था, ये आपको पता नहीं चला। तो आपको अपने माइंड को इस तरीके से काम कराना होगा कि सामने वाले को लगे वो आपकी नेचुरल हैबिट है। और अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने पोस्चर को, अभी जो आप कंधे झुका कर बैठे हो, प्लीज़ उसे सीधा, पीठ सीधी करके बैठो। बस कॉन्फिडेंस आ गया।